तो आज हम बात करेंगे अपनी पहली वीडियो के बारे में। वैसे तो यूट्यूब पे पहले से ही बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके अंदर इजीली आपको गाइडेंस मिल सकती है कि यहाँ जर्मनी में किस तरीके से आया जा सकता है पढ़ने के लिए, जॉब के लिए। क्योंकि उसमें ऑब्वियसली मैं भी उन्हीं वीडियोस को देख के यहाँ पर आया हूँ। मेरा पर्सनली वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी थी, क्योंकि ओवरऑल तो सिनेरियो सारी वीडियोस में गिवन है कि ब्लॉक्ड अकाउंट है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हैं, इंटरव्यू है, लेकिन डीप डाउन जो प्रॉब्लम्स एज एन इंडिविजुअल फेस करनी होती हैं, अगर स्पेशली आप अपना पूरा प्रोसेस खुद कर रहे हैं, किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं करवा रहे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं माइनर माइनर सी जो कि प्रॉब्लम बन जाती हैं बड़ी बाद में। तो मैं कोशिश करूँगा उन सारी प्रॉब्लम्स को जो मैंने फेस करी थी उनको आपके साथ शेयर करूँ, डिस्कस करूँ कि बाकी चीज़ों के साथ साथ कि इनको किस तरीके से फेस करना है। सबसे पहले तो मेन टॉपिक है वो है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि जर्मनी नहीं, अगर आपको पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट तो लाजमी है। तो ऑब्वियसली सब यहाँ पर जितने भी अप्लाई कर रहे हैं वो बैचलर कर रहे हैं या फिर टीनेजर्स हैं या टीनेजर्स से ऊपर हैं। पासपोर्ट तो ऑब्वियसली बना हुआ ही होगा। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि उसको रिन्यूअल करवाना होता है। अगर आपका जो पासपोर्ट है वो 2-3 महीने के बाद एक्सपायर हो रहा होता है तो एम्बेसी उसको कंसीडर नहीं करती है। तो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाएं। ये टॉपिक डिस्कस करने का जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि हमारी यहाँ माइंडसेट है वो ये कि एडमिशन आने के बाद स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, और इंटरव्यू की डेट जो है आपके अप्लाई करने के 2-3 महीने के बाद आती है नॉर्मली, अगर आप कराची से हैं तो। और अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो 5-6 महीने भी लग जाते हैं। तो स्टूडेंट के माइंड में होता है कि जो गैप है अप्लाई करने के और इंटरव्यू डेट के बीच का, हम उसके अंदर अपने सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। वॉट एवर जो भी इंटरव्यू के रिक्वायरमेंट्स हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट है, इंश्योरेंस है, पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है, और वॉट एवर जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इंटरव्यू के लिए। लेकिन मेरा जो केस था मैं वो आपको डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ कि मैंने जिस दिन अप्लाई किया था इंटरव्यू के लिए, 15 फेब की नाइट को मैंने अप्लाई किया था सुबह 4 बजे, और मुझे 15 फेब की सुबह ही इंटरव्यू की डेट मिल गई थी, यानी कि 9 बजे। और मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे, ना मेरे पास ब्लॉक्ड अकाउंट था, ना मेरे पास इंश्योरेंस थी, इनफैक्ट मेरे पास तस्वीरें तक नहीं थी, पिक्चर्स जो रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन मेरे पास पासपोर्ट था, तो मैं उसकी बेस पे इंटरव्यू देने के लिए चला गया और उन्होंने मेरा पासपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया। और देन फिर उन्होंने कहा कि आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स इन फ्यूचर बाद में जो डेडलाइन है उसमें सबमिट करा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास पासपोर्ट ही रेडी नहीं होगा तो मे बी शायद वो एक्सेप्ट ही ना करें। अगर मेरे पास रेडी नहीं होता तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, मे बी आज मैं यहाँ पर नहीं होता, मेरा प्रोसेस डिले हो चुका होता। तो पासपोर्ट की भी अपनी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी बाकी डॉक्यूमेंट्स की है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पासपोर्ट के बारे में कि अगर आप कराची से हैं तो किस तरीके से अपना प्रोसेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने यहीं से अपना प्रोसेस किया था पासपोर्ट का। तो अगर आप किसी और सिटी से हैं तो मोर और लेस सेम ही प्रोसेस होगा। नॉर्मली यहाँ पर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, और जितने भी लोग मुझे पासपोर्ट ऑफिस में मिले, जितने भी स्टूडेंट्स मिले, उनको पता ही नहीं था कि कितनी अब फिजिबिलिटी हो गई है, कितना थोड़ा सा आसान कर दिया है प्रोसेस पासपोर्ट बनवाने का। क्योंकि पहला लोगों का माइंडसेट ये है कि 5 घंटे का प्रोसेस है, और पहले आपको चालान जमा कराना होता है, उसमें 2-3 घंटे लगते हैं, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक और जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये हो गया कि आप पहले से ही अपनी पेमेंट ऑनलाइन पे कर सकते हैं, और सुबह जाके, यानी कि जब आप पहुँचेंगे तो सिर्फ आपको अपने बायोमेट्रिक करवाना है, और 2-3 स्टेप्स और हैं। बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम होता है फ़ीस जमा कराने का वो सॉल्व हो चुका है। आप रात में या 2 दिन पहले, 1 दिन पहले अपनी फ़ीस पे कर दें और ऑन द डे जाके आप बाकी का अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो विद इन 50 मिनट्स मेरा पूरा पासपोर्ट का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया था, और विद इन 1 मंथ नॉर्मल ट्रैक पे मेरा पासपोर्ट बन के आ गया था। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम अपना पासपोर्ट रिन्यूअल या नया बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट है dgip.government.pk। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे भी दूंगा। ये इनका इंटरफेस है। ये इनकी ऐप है। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस ऐप से भी कर सकते हैं, और अपना स्टेटस भी ऐप से चेक कर सकते हैं। अभी हम लैपटॉप से करेंगे प्रोसेस, और ये मेन है, पूरा प्रोसेस में लिखा हुआ है, आप इसको एक मरतबा रीड कर लें। सबसे पहले आपको या तो ऐप से या फिर लैपटॉप से अपने इनपुट्स देने हैं, और फिर आपकी PSID जनरेट होगी, वो आपके नंबर पर आएगी, और उस PSID के अगेंस्ट आपको पेमेंट करनी है। इंटरनेट बैंकिंग से भी हो सकती है, ATM से भी हो सकती है, जैस कैश, इजी पैसा, वन लिंक, ये सारे ऑप्शन हैं। हम वन लिंक से भी करेंगे, और इनका एक 6 डिजिट प्रीफिक्स है जो आपकी PSID से पहले इस तरह से इनपुट होगा, ये भी हम आगे देखेंगे। और आपकी अगर पेमेंट सक्सेसफुल हुई है उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, और अगर अनसक्सेसफुल हुई तो वो भी पता चल जाएगा। और अगर इन केस अनसक्सेसफुल हो भी जाती है, जो कि रेयर केस है,
तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपके पैसे रिटर्न हो जाते हैं आपके जो अकाउंट है उस पे, जो ट्रांजैक्शन अगर वो अनसक्सेसफुल हुआ है तो हमारा मेन है टॉपिक वो है पासपोर्ट फ़ी पेमेंट। इसके अंदर हम अपनी बिल जनरेशन देखेंगे, किस तरीके से हमारा बिल जनरेट होगा। तो गेट स्टार्टेड, नेक्स्ट। यहाँ पर 6 ऑप्शंस हैं। इसमें एक न्यू पासपोर्ट है, पासपोर्ट मॉडिफिकेशन, पासपोर्ट रिन्यूअल, पासपोर्ट लॉस, पासपोर्ट डैमेज, पेजेस एग्जॉस्टेड। तो इसमें जो आपका केस है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मेजॉरिटी जो है रिन्यूअल की होती है। और यहाँ पर भी 3 ऑप्शंस हैं। एक तो प्रायोरिटी है, इसमें नॉर्मल, अर्जेंट, फास्ट। पहले नॉर्मल जो है 15 डेज में आ जाया करता था, अब टाइम लिमिट बढ़ गई है, अब 1 महीना लगता है ऑलमोस्ट, तो विद इन अ मंथ आ जाता है। अर्जेंट मेरे ख्याल से 14 डेज है और फास्ट ट्रैक विद इन अ वीक है आई थिंक। तो नॉर्मल रख लेते हैं। और पेजेस जो है पहले यहाँ पर ज़्यादा होते थे, 36 72 का भी ऑप्शन था, लेकिन अब मेरे ख्याल से लिमिट कर दिया है और ये 10 ईयर्स कर देते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी एज 15 से अबव होनी चाहिए। तो 10 ईयर्स की फ़ीस जो है, नॉर्मल फ़ीस जो है 5 ईयर्स की वो 3000 है और 10 ईयर्स की ऑब्वियसली 4500 हो जाएगी। और फिर अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो पैसे बढ़ते रहेंगे। तो नॉर्मल करके हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर आप कराची से हैं या किसी भी शहर से हैं पाकिस्तान के, तो आपका यहाँ पर जो कराची में रीजनल ऑफिस सदर में है, वहाँ पर आपके सारे जितने भी शहरी हैं पाकिस्तान के, किसी भी प्रोविंस के, किसी भी सिटी के, सबके पासपोर्ट वहाँ बन जाते हैं। लेकिन अगर आप कराची के हैं और स्मूथ प्रोसेस चाहते हैं, तो कराची वालों के लिए एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस है वो क्लिफ्टन में है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का केस कंसीडर होता है जिनके एनआईसी के ऊपर कराची का एड्रेस है। लेकिन इनकी एक एक्स्ट्रा फीस है 2500। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा क्राउड फेस नहीं करना होगा, इजीली आपका प्रोसेस हो जाएगा। ऑब्वियसली कम लोग होंगे, लेकिन अगर आप मेरी बताई हुई गाइडलाइंस के हिसाब से चलेंगे तो आपका यहाँ पर भी रीजनल ऑफिस में भी इसी पेमेंट में आपका काम हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करने होंगे वहाँ जाके। तो इसमें हम अपने सारे इनपुट्स डालेंगे, हम पूरा अपना नाम, फुल नेम और एनआईसी कंफर्मेशन, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे और जनरेट पीएसआईडी पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह की आपके पास मोबाइल पे आपके गिवन नंबर पे आपका मैसेज आएगा जिसके अंदर आपकी पीएसआईडी लिखी हुई होगी। अब हम इसकी पेमेंट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैज़ कैश है, इजी पैसा है। मैं आपको वन लिंक से करके दिखाऊंगा एचबीएल की ऐप से। आप किसी भी मोबाइल की बैंकिंग ऐप से आप कर सकते हैं। तो चलते हैं एचबीएल बैंक की ऐप पे। तो जो आपने नंबर डाला हुआ उस पर आपको ये मैसेज आएगा कि आपकी पीएसआईडी जनरेट हो गई है और आप अब पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एचबीएल के थ्रू पेमेंट करके दिखाता हूँ। इसके अंदर हम वन लिंक पे जाएंगे और यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट करेंगे, वन बिल इनवॉइस, और यहाँ पर अपना कंज्यूमर नंबर डालेंगे जो हमारी पीएसआईडी जनरेट हुई है। लेकिन उससे पहले प्रीफिक्स कोड जो मैंने आपको बताया था 6 टाइम्स 999 डालेंगे और आगे आपकी जो जनरेट हुई हुई पीएसआईडी है वो डालेंगे। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका डेटा आ जाएगा और आपका नाम जो है डिटेक्ट हो जाएगा और आपका अमाउंट भी आ जाएगा। आप इस पर नेक्स्ट करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको ये मैसेज आएगा कि आपकी पेमेंट जो है इस पासपोर्ट ऑफिस में रिसीव हो गई है। पेमेंट करने के 10 to 15 मिनट्स में ये मैसेज नॉर्मली आ जाता है कि आपकी फ़ीस जो है वो रिसीव हो गई है। तो अब आप गुड टू गो हैं जाने के लिए। फीस पे करने के बाद आप अपनी फ़ीस का स्टेटस यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जो इनका मेन पोर्टल है। यहाँ पे चेक फ़ी स्टेटस, यहाँ पर अगर मैं अपनी पीएसआईडी एंटर करूँगा तो ये शो कर रहा है कि ये मेरा नाम है, ये एनआईसी है और मेरा स्टेटस पेड है। और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ आपको शो हो जाएगा कि आपकी यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। आपका नाम है, आपका एनआईसी है, आपकी पीएसआईडी, अमाउंट है और स्टेटस पेड है। आप इसका प्रिंट आउट भी लेके जा सकते हैं और जो आपने अपनी पेमेंट करी है, वॉट एवर किसी से भी आपने पेमेंट करी हो, तो जो पेमेंट आपकी ट्रांजैक्शन होगी वो आप उसका स्क्रीनशॉट भी प्रिंट कर सकते हैं और ये पीडीएफ भी प्रिंट करके आप लेके जा सकते हैं। अब आपको सुबह पहुँचना है 8:20 पे पासपोर्ट ऑफिस। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोसेस जल्दी हो जाए तो आपको सुबह वहाँ पर 8:20 पे एग्जैक्ट आपको वहाँ पहुँचना होगा। 8:30 बजे ऑफिस खुल जाता है। मैं एग्जैक्टली 8:20 पे वहाँ पर पहुँच गया था और गेट खुलने से पहले ही लाइन लगना शुरू हो गई थी। जैसे ही आप एंटर होंगे पासपोर्ट ऑफिस के अंदर तो वहाँ पर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के
ऑफिसेज बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपके एनआईसी के पीछे वो मेंशन होगा। आपको उसी ऑफिस में जाना है। अगर आप गलत ऑफिस में चले जाएंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। वहाँ पर एक एक, जैसे ही आप एंटर हुए उसके बाद आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। तो आप एग्जैक्टली उसी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में जाएंगे, लाइन से बने हुए हैं। और आप जैसी एंट्री करेंगे, आप वेट करें, आपका एंट्री होगी वहाँ पर और आप उनको प्रूफ दिखाएंगे, जो आपको अभी मैंने स्लिप दिखाई पीडीएफ में, अपने सिस्टम में चेक करेंगे और आपकी पिक्चर ले लेंगे। पिक्चर लेने के बाद आपको टोकन नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद आप, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर आपका बायोमेट्रिक होगा, आपके थंब इम्प्रेशंस लिए जाएंगे। देन उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, आपके साइन होंगे। और फिर उसके बाद एक छोटा सा 1-2 मिनट का इंटरव्यू होगा कि आप पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हैं और क्या रीज़न्स हैं। और कोई इतना ख़ास इंटरव्यू होता नहीं है। उसके बाद आपको एक स्लिप दे दी जाएगी और आप जो है अपने गिवन टाइम के बाद जाके पासपोर्ट ऑफिस से उसको रिसीव कर सकते हैं जाके। तो ये पूरा जो आपका काम है, पिक्चर का और बायोमेट्रिक का, डॉक्यूमेंट्स साइन का, और ये सारा काम आपका विद इन एन आवर हो जाना चाहिए अगर आप 8:30 बजे वहाँ पर गए हैं। और अगर आपने 8:30 के 9 कर दिए या 9 के 9:30 कर दिए तो आप 12-1 बजे तक फिर आपका नंबर आएगा। तो टाइम इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, अगर आप 8:20 पे पहुँच जाएंगे तो आप 9:30 बजे ऑफिस से बाहर आ जाएंगे। और अगर आप 9:30 पे पहुँचेंगे पासपोर्ट ऑफिस तो आप 12:30 से पहले बाहर नहीं आ सकते, इतना वहाँ पर रश होता है। तो टाइम का ये थोड़ा सा ख्याल रखें तो आपका प्रोसेस इजीली कंप्लीट हो जाएगा। मेन चीज़ ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स, अगर आप रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं तो आपके पास आपका पुराना पासपोर्ट होना चाहिए ओरिजिनल, उसके पहले पेज की और सेकंड पेज की जहाँ पर आपका सिग्नेचर होता है उसकी 2-2 कॉपीज़ आप करवा लें। अपने पेरेंट्स की एनआईसी की कॉपीज़ करवा लें। अगर कोई आपके पेरेंट्स उनमें से किसी एक ही या दोनों की डेथ हो गई है तो आप उनकी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी अपने साथ लेके जाएंगे। और अपनी एनआईसी की भी कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए और आपका ओरिजिनल एनआईसी भी होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गिवन टाइम पे वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपका इजीली प्रोसेस हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने पूरा पासपोर्ट का जो प्रोसेस था वो डिस्कस किया है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम जो मज़ीद इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं यहाँ पर आने के उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।